रूसी साइबर अटैक को लेकर अमेरिका अलर्ट पर है। सरकारी एजेंसी और बड़ी निजी कंपनियां हो सकती हैं इसका टारगेट। उनको इस बात की आशंका, यूएस की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बात की चिंता जताई है कि रूस की तरफ से अमेरिकन जो स्टैब्लिशमेंट है उस पर साइबर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मॉडर्न वॉर है। इसमें सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से भी लड़ाई लड़ी जाती है और इस बात की आशंका अमेरिका को भी है। इसके पहले भी साइबर अटैक हुए हैं, अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है। राज कात्यायन हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट। कात्यायन सर, ये तो स्थितियां हो गई अमेरिका की और रूस की, लेकिन यूक्रेन की बात नहीं हो पा रही है। आखिर यूक्रेन की सिचुएशन क्या है? क्या वो एक बफर जोन में फंसा हुआ राष्ट्र बन जाएगा या फिर वाकई में यूक्रेन की सोवेरेनिटी को लेकर वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ बात करेगी? कहीं कोई इंटरवीन की आशंका है, क्योंकि मामला दो सुपर पावर के बीच में और बीच में फंसा हुआ है यूक्रेन। देखिए, अगर हम यूक्रेन की स्थिति देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन के पास 2.5 मिलियन सेना जो यूरोप में सबसे बड़ी है रशिया को छोड़कर, तो रशिया के लिए भी ये वो जॉर्जिया या आर्मेनिया वाली बात नहीं होगी। अगर युद्ध वाकई फिजिकल तरीके से हुआ तो आसान नहीं होगा, बहुत खून खराबा होगा। लेकिन ये ऑप्शन जो आपने बताया कि साइबर अटैक हो सकते हैं, अगर ये रेजिम चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं रशियन साइबर अटैक से, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से, या अंदर कोई उपद्रव पैदा करने, क्योंकि रशियन सपोर्टर आपने बताया अभी वक्ता ने वो बहुत हैं, तो शायद वो फिर युद्ध करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो मैं नहीं समझता कि वो एटॉमिक हद को पार करेगा। दोनों तरफ इसकी कोशिश करेंगे तो रास्ता तो आखिरी मिनट तक, मेरा अपना मानना है कि युद्ध नहीं होगा। वो हालात बेकाबू नहीं होने देंगे और वो आखिरी दम तक कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे पीछे हटने का। खासकर नेटो को ज्यादा चिंता है, अमेरिका तो दूर है, वो तो पिछले कई दिनों से अलार्म मैसेज देता जा रहा है। अभी तो खैर यूके ने भी शुरू कर दिया, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से तो नहीं आए हैं, लेकिन अपने नागरिक वापस लेना ही संकेत है कि कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ देखिए कुछ भारतीय छात्र भी जुड़े हुए हैं जो कि यूक्रेन में हैं। विश्वजीत हैं हमारे साथ और ऋषभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अतुल मीणा भी हैं। विश्वजीत, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या हलचल है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर बाहर के मुल्कों के जो आए स्टूडेंट्स। हम लगातार आप लोगों से इस पर बातचीत कर रहे हैं, आपका अपना अनुभव क्या है इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद हैं? सर, जहाँ पे जिस सिटी में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ पे फिजिकली जो बाहर की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। जैसे कि कल भी मैं रात को कैफे और कैफेटेरिया में गया था खाने पीने के लिए, डिनर करने के लिए, एज नॉर्मल यूजुअल था। बट न्यूज़ देखते तब हम लोग को पैनिक होना पड़ता है, थोड़ा सा डर लगता है अंदर से माहौल। बट अगर नॉर्मल हम लोग जिस तरह एज यूजुअल यूनिवर्सिटी लाइफ अपना जाते हैं, कॉलेज लाइफ आ रहे जा रहे और फिर सारा चीज जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं? आप इस वक्त कहाँ हैं? अभी मैं अपना अपार्टमेंट में हूँ, अपने फ्लैट पे हूँ। नहीं, मतलब यूक्रेन में आप कहाँ हैं? क्या कीव में हैं या दूसरे किसी शहर में? टर्नोपिल सिटी दूसरे शहर में है। जो ये कीव है, कीव से आपका 8 घंटे की डिस्टेंस है। तो आपस में जो बातचीत हो रही है और दूसरे जो नेशनल्स हैं, दूसरे देशों के छात्र हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उसमें क्या आप लोग चर्चा कर रहे हैं? किस तरीके की डिस्कशंस कर रहे हैं? जो लोकल्स हैं यूक्रेन में रहने वाले, उनसे क्या डिस्कशन हो रहा है इस पर? क्योंकि इस वक्त तो यूक्रेन में इसको छोड़कर कोई दूसरी बात शायद ही हो रही हो। नहीं, उतनी ज्यादा बात नहीं हो रही, क्योंकि बेसिकली कि जब कल कैफेटेरिया में जैसे बैठ के मैं डिनर कर रहा था अपना, तो बात चल रही थी क्या कि नॉर्मली है, ये सब कुछ होने वाला है नहीं, बस एज ए नॉर्मल प्रोपेगेंडा टाइप का है बस। ऋषभ, आप क्या कहेंगे? क्या आप भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं या कुछ आपका अनुभव अलग है? मेरा मानना है सर कि हम भारतीय छात्रों के बीच में एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है, क्योंकि इंडियन मीडिया के द्वारा जो हमारे पेरेंट्स को दिखाया जा रहा है कि वहाँ सिचुएशन क्या है, तो उससे हमें हमेशा फोन आ रहा है कि आप क्या चल रहा है वहाँ पर, अगर जरूरत है तो तुम वापस आ जाओ। तो एक चिंता का विषय हम सबके लिए है यहाँ पर। और जैसा कि विश्वजीत ने बताया कि आम लोग यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, मगर उन सबके चेहरे पर एक डर का माहौल, एक भय का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। लोग चिंतित हैं कि आखिर क्या चल रहा है। जो एक खुशी रहती थी हर वीकेंड सैटरडे को यहाँ के सेंटर पे,
कल हम खुद वहां गए थे, मगर हमको लगा नहीं कि वो एक लाइटनिंग नहीं था उनके चेहरे पे। एक डर का माहौल है यहाँ थोड़ी पर। सी बेचैनी है और- जो आप अनुभव कर रहे जी हैं। बिल्कुल जी, थोड़ी सी बिल्कुल बेचैनी। है। अतुल, ये जो स्थितियां हैं, क्या भारतीय दूतावास को आप लोगों ने अवगत कराया है अपनी सिचुएशन, अपने फैमिली की तरफ से जो चिंताएं जता रही हैं? और आखिरी वक्त में अगर निकलना हो तो उसके लिए क्या दूतावास के अधिकारियों से आप लोग की बातचीत हो रही है? जी, दूतावास के सभी अधिकारियों को, मुझे लगता है उन्हें सिचुएशन का पूरी तरह से अंदाजा है। और क्योंकि यूक्रेन इस तरह से रहा है इतिहास इसका कि पहले भी इस तरह की सिचुएशन कई बार हो चुकी है यहाँ पे, तो आई थिंक उन्हें स्थिति का बहुत ही अच्छे से अंदाजा है और उन्हें पता है कि क्या करना है आगे अगर स्थिति खराब होती है तो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।